बहुत सी माँ ये गलतियाँ कर देती हैं कि उनके बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट नहीं खुला है, किसी ने बता दिया तो उन्होंने आके उसको पूरा प्रेशर से खोल दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो देखा और वो देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने देर ना करते हुए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी में। आज हम उन नई न्यू मॉम्स के बात करना चाह रहे हैं जो अभी न्यू बेबी बॉय की मम्मा बनी हुई है या उनका बेबी बॉय है, और उनको ये नहीं पता है कि प्राइवेट पार्ट कितना खोलना चाहिए और कितना नहीं। कुछ लोग आके उनको बोलते हैं कि आपने प्राइवेट पार्ट नहीं खोला है तो खोल लीजिए। खोलने के चक्कर में वो गलती कर देती हैं जो उन लेडी ने कर दी थी अपने बेबी बॉय के साथ में। तो वो गलती आप ना करें। मैं डॉक्टर के द्वारा बताई गई वो बात बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। देर ना करते हुए आपसे एक बात ज़रूर करूँगी कि देखिए, बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। कितना प्रेशर दे के खोलना है, कितना खोलना है, कितनी ज़्यादा उसकी सफाई करनी है, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक बच्चे के लिए, एक माँ के लिए। ये जानना ज़रूरी है आपको कि आपको बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट कितना खोलना है और कैसे खोलना है। बहुत सी माँ ये गलतियाँ कर देती हैं कि उनके बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट नहीं खुला है, किसी ने बता दिया तो उन्होंने आके उसको पूरा प्रेशर से खोल दिया। ऐसा नहीं करना। पहली बात तो जब बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट आप खोलें तो बहुत ही हल्के हाथों से खोलें। जो फॉर स्किन होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी एक बार स्किन पूरी नीचे हो गई तो वो वापस ऊपर नहीं जाएगी। आगे चल के उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी का पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है, क्योंकि बेबी बॉय का तो पूरी लाइफ उसी पे डिपेंड होता है। आप समझ सकती मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए जब भी कोई भी लेडीज़ या कोई भी मॉम अगर अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट खोलना के लिए सोच रही हैं तो ज़रूर अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, और मैं आई बटन में प्लेलिस्ट भी दे दूँगी कि सुसु बेबी बॉय की सुसु कैसे खोले, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताया है। नहीं खुल रही, बेबी बॉय बड़ा है, तो उसमें मैंने दवा भी बताई है, आप उसका यूज़ कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेबी बॉय की जो स्किन है, मान लो ये प्राइवेट पार्ट है, अब उसको आपको खोलना है तो आपको उसमें सरसों का तेल डाल सकती है, या नहलाते समय आप पानी की एक धार डाल सकती हैं, पर उसमें प्रेशर देके पूरा नीचे नहीं करना है। डॉक्टर ने बोला है, मैं जब अपने बेटे को दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि 14 से 15 ईयर्स जब बेबी का हो जाएगा, यानी कि 14 से 15 साल का आपका जो बेबी हो जाएगा तो वो प्राइवेट पार्ट अपने आप खुल जाएगा, नहीं तो वो खोलेंगे। उसके पहले आपको प्रेशर नहीं देना है। उन्होंने बोला था कि अगर ये स्किन नीचे चली गई तो वो ऊपर नहीं आ सकती है, या तो ऑपरेट करना पड़ेगा। बेबी बॉय को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी मॉम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि आपके बेबी बॉय की लाइफ स्पॉइल हो जाए, या आपकी बेबी बॉय की लाइफ एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आगे जाके उसकी जर्नी में भी प्रॉब्लम हो। तो ऐसा मत कुछ कीजिए। आप किसी की बात में आके कोई भी डिसीजन हड़बड़ाहट में ना लीजिए। खुल जाएगी वो, जब बड़ा होगा तो खुल जाएगी। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि बेबी बॉय की जो सुसु है वो धार से हो रही है या नहीं। अगर धार से नहीं हो रही तो प्रॉब्लम की बात है। अगर बेबी बॉय के जो प्राइवेट पार्ट हल्का सा भी खुला है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उसमें बबल्स नहीं बनना चाहिए। सुसु करते समय बेबी को रोना नहीं चाहिए। अगर बेबी बॉय को प्रेशर सुसु करने में रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो उस समय आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके पहले आप उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट है, उसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। 1 बूंद सरसों का तेल डालिए। जब भी मालिश आप करती है उसको हल्का सा नीचे करना, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। इस तरह से फूंक मारना, फिर हल्का सा नीचे करके ऊपर कर देना, ऐसे करना बस।
ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का से करना है। आप ये ना सोचो कि लोग पूरा खोल दे, ऐसा नहीं करना है। बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इस फॉर स्किन अगर एक बार नीचे हो गई वो बार ऊपर नहीं आएगी। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, तो प्लीज़ आप वो गलती मत करें जो उन लेडी ने किया है। मैं वो उस बेबी बॉय के बारे में सोच के बहुत दुख हुआ कि उसको कितना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा था। उनकी मम्मा ने पूरा फॉर स्किन ही नीचे कर दिया और छोड़ दिया। जब फॉर स्किन नीचे कर दोगे तो वो जो चमड़ी है वो नीचे चलेगी तो स्वेलिंग आ जाती है, बेबी को बहुत पेन होता है, ब्लड भी आ सकता है। फिर वो फॉर स्किन उनकी ऊपर नहीं गई, डॉक्टर ने उसका सीजर किया, पर वो ऐसी जगह थी जहाँ पे उसको सुन भी नहीं कर सकते थे, ना पेन किलर दे सकते थे। सोचिए उस बेबी ने कितना दर्द सहा होगा। मात्र वो 9 मंथ्स का बेबी था, सोचिए कितना दर्द सहा होगा। सो प्लीज़ आप सभी मॉम से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ केयरफुली करें, बेबी को ज़्यादा प्रेशर मत दें, आराम से प्राइवेट वार्ड खोलेंगी तो खुल जाएगा, बस नॉर्मल से हल्का से खुलना चाहिए। जैसे मैंने आगे बताया है कि बेबी के पानी डाल के छींटे से सफाई कर सकते हैं, पानी डाल के। आप कॉटन की हेल्प से भी उसकी सफाई कर सकते हैं। इस तरह उसकी केयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको ये नॉलेज मिल सके। क्योंकि जो नई नई मॉम होती है उनको पता ही नहीं होता है कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को खोलना भी चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा और वो इस तरह से खोल सकती हैं। तो मैंने जैसे कि आगे बताया आपको कि पानी के छींटे डाल के खोलना है, सरसों का तेल डाल के भी आप खोल सकती हैं। इस तरह से आप अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट खोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। जय माता।